इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमले को लेकर इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है। 100 से कम मिसाइलों से हमला हुआ है। ये बात इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कही गई है। ज्यादातर मिसाइलों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। तो एक तरफ ईरान ने यह दावा किया कि 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, इजराइल का कहना है 100 बैलिस्टिक मिसाइल। तो ईरान के हमले के बाद इजराइल ने पलटवार किया है ईरान पर। आईडीएफ ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ने ईरान पर अब हमले शुरू कर दिए हैं। तो पिछले 30 घंटे का वो पूरा घटनाक्रम हमने आपको बताया। ईरान ने कल देर रात जबरदस्त हमले इजराइल के कई शहरों पर किए और अब आईडीएफ ने भी ईरान के तेहरान में जबरदस्त हमले किए हैं, जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। और ये तस्वीर भी आप देखिएगा, इजराइल अब दोबारा से एक्शन के मूड में आ गया है। और ये तय था क्योंकि रक्षा मंत्री की तरफ से भी कहा गया साफ कि जिस रेड लाइन को ईरान ने अब क्रॉस कर दिया है, उस रेड लाइन के बाद अब तबाही तय है, वो बदला लेगा। और ये तय भी था कि बहुत जल्द ईरान पर इजराइल कोई बड़ा हमला करेगा। और एक बार फिर से ईरान पर बड़ा हमला इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बोला गया है। ये तस्वीर आप देखिए, इजराइल ने ईरान पर जिस अटैक को अंजाम दिया है, उस अटैक के बाद तेहरान के हालात क्या हैं, वहां के इस रिहायशी इलाके को अब शायद निशाना बनाया गया है। क्योंकि इसके पहले ये इजराइल स्पष्ट कर चुका था कि जो वो हमला किया था लगभग 24 घंटे पहले, उस हमले में उसने सिर्फ और सिर्फ ईरान के परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया था और सैन्य इलाके को निशाना बनाया था। लेकिन अब ये हमला शायद रिहायशी इलाके में। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, खामनेई के आवास के पास आईडीएफ का अटैक हुआ है। तेहरान में खामनेई के आवास के पास आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है। यानी कि खामनेई को यह संदेश, सख्त संदेश देने की कोशिश की इजराइल पर अगर वो हमला करेगा तो इजराइल खामोश बैठकर उन हमलों को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। और खामनेई ने इजराइल को लेकर इस बात का जिक्र भी किया था कि वो शांत नहीं बैठेंगे। अपनी आवाम से उन्होंने वादा किया था कि वो इजराइल पर लगातार हमले करते रहेंगे और ईरान पर हुए अपने हमले का बदला लेंगे। तो वहीं अब खामनेई के आवास के पास इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा अटैक, जो अपने आप में ये बिल्कुल साफ संदेश है कि राइजिंग लायन जिस ऑपरेशन को इजराइल चला रहा है, उस ऑपरेशन के तहत वो हमले करता रहेगा, क्योंकि उसे परमाणु हमले का डर सता रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से हमला किया है। इजराइल के हमले के बाद पलटवार किया गया है। ईरान ने अब 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर एक साथ दाग दी हैं। ये तस्वीर आप देखिएगा, एक बार आवाज सुनिए इस विध्वंस की। ईरान के इस विध्वंसक हमले की आवाज कितनी विध्वंसक है, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शहर पर, तेल अवीव के जिस इलाके पर यह हमला बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया है, वहां के हालात क्या होंगे। और खबर भी आ रही है तकरीबन 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। एक शख्स ऐसा है जिसकी मौत भी हुई है। तो इन तस्वीरों के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। इजराइल पर ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दी है। वेस्ट बैंक के रामल्ला में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो मिसाइलों की बौछार, सबसे पहले 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला इजराइल ने पलटवार किया। और इस पलटवार के बाद ईरान ने अब मिसाइलों की बौछार कर दी है इजराइल के इन तमाम इलाकों में। हालात वहां के क्या हैं, वहां के मंजर क्या हैं, वहां की तस्वीरें क्या हैं, सब कुछ आपकी टीवी स्क्रीन पर आप बिल्कुल साफ और स्पष्ट देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अब वहां पर हालात क्या होंगे, कैसे इजराइल के लोग इस वक्त अपने आप में खौफ, डर और वो दहशत महसूस कर रहे होंगे जिस दहशत में उन्हें पिछले तकरीबन 12 से 14 घंटे के बीच गुजरना पड़ा है।
ये ईरान का वो सीमा क्षेत्र जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, जहां से इन बैलिस्टिक मिसाइलों को ईरान ने लॉन्च किया और लॉन्च किए जाने के बाद इराक के हवाई क्षेत्र होते हुए ये मिसाइलें सीधा पहुंचती हैं इजराइल में। इजराइल के तमाम वो इलाके, वेस्ट बैंक के रामल्ला हो या फिर आसपास के तमाम वो बड़े शहर, जिन शहरों को निशाना बनाया है। और इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी साफ कह दिया है कि हमारे देश के सामान्य नागरिकों को अगर ईरान ने निशाना बनाया तो वो बदला लेकर रहेगा। तो इजरायली अटैक के 12 घंटे बाद ईरान ने तेल अवीव पर हमला बोल दिया है। देर रात ईरान ने करीब 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है। ईरान के हमले से पूरा तेल अवीव धुआं धुआं नजर आ रहा है। यरूशलेम के भी कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनी गई है। इजराइल ने कई शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ईरान के पलटवार ने दोनों देशों को अब युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट आपको। ये तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव की है, जहां ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने देर रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। मतलब ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इस अटैक से पूरा इजराइल दहल गया। ईरान के निशाने पर तेल अवीव था। ईरानी हमले से तेल अवीव में भारी तबाही मची है। तेल अवीव में हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव की सड़कें बंद कर दी गई हैं और लगातार सायरन बज रहे हैं। इतना ही नहीं, यरूशलेम में भी कई धमाके हुए हैं। धमाके के बाद यरूशलेम में भी सायरन बजते सुनाई दिए। इजराइल के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ईरान के ऑपरेशन प्रॉमिस 3 से इजराइल के शहरों को सुरक्षित रखा जा सके। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमले को लेकर इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है। 100 से कम मिसाइलों से हमला हुआ है। ये बात इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कही गई है। ज्यादातर मिसाइलों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। तो एक तरफ ईरान ने यह दावा किया कि 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, इजराइल का कहना है 100 बैलिस्टिक मिसाइल। तो ईरान के हमले के बाद इजराइल ने पलटवार किया है ईरान पर। आईडीएफ ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ने ईरान पर अब हमले शुरू कर दिए हैं। तो पिछले 30 घंटे का वो पूरा घटनाक्रम हमने आपको बताया। ईरान ने कल देर रात जबरदस्त हमले इजराइल के कई शहरों पर किए और अब आईडीएफ ने भी ईरान के तेहरान में जबरदस्त हमले किए हैं, जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। और ये तस्वीर भी आप देखिएगा, इजराइल अब दोबारा से एक्शन के मूड में आ गया है। और ये तय था, क्योंकि रक्षा मंत्री की तरफ से भी कहा गया साफ कि जिस रेड लाइन को ईरान ने अब क्रॉस कर दिया है, उस रेड लाइन के बाद अब तबाही तय है, वो बदला लेगा। और ये तय भी था कि बहुत जल्द ईरान पर इजराइल कोई बड़ा हमला करेगा। और एक बार फिर से ईरान पर बड़ा हमला इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बोला गया है। ये तस्वीर आप देखिए, इजराइल ने ईरान पर जिस अटैक को अंजाम दिया है, उस अटैक के बाद तेहरान के हालात क्या हैं, वहां के इस रिहायशी इलाके को अब शायद निशाना बनाया गया है। क्योंकि इसके पहले ये इजराइल स्पष्ट कर चुका था कि जो वो हमला किया था लगभग 24 घंटे पहले, उस हमले में उसने सिर्फ और सिर्फ ईरान के परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया था और सैन्य इलाके को निशाना बनाया था। लेकिन अब ये हमला शायद रिहायशी इलाके में। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, खामेनेई के आवास के पास आईडीएफ का अटैक हुआ है। तेहरान में खामेनेई के आवास के पास आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है। यानी कि खामेनेई को यह संदेश
सख्त संदेश देने की कोशिश की इजराइल पर अगर वो हमला करेगा तो इजराइल खामोश बैठकर उन हमलों को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। और खामेनेई ने इजराइल को लेकर इस बात का जिक्र भी किया था कि वो शांत नहीं बैठेंगे। अपनी आवाम से उन्होंने वादा किया था कि वो इजराइल पर लगातार हमले करते रहेंगे और ईरान पर हुए अपने हमले का बदला लेंगे। तो वहीं अब खामेनेई के आवाज के पास इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा अटैक, जो अपने आप में ये बिल्कुल साफ संदेश है कि राइजिंग लायन जिस ऑपरेशन को इजराइल चला रहा है उस ऑपरेशन के तहत वो हमले करता रहेगा, क्योंकि उसे परमाणु हमले का डर सता रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से हमला किया है। इजराइल के हमले के बाद पलटवार किया गया है। ईरान ने अब 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर एक साथ दाग दी हैं। ये तस्वीर आप देखिएगा, एक बार आवाज सुनिए इस विध्वंस की। ईरान के इस विध्वंसक हमले की आवाज कितनी विध्वंसक है, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शहर पर, तेल अवीव के जिस इलाके पर यह हमला बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया है, वहां के हालात क्या होंगे। और खबर भी आ रही है तकरीबन 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। एक शख्स ऐसा है जिसकी मौत भी हुई है। तो इन तस्वीरों के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। इजराइल पर ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दी है। वेस्ट बैंक के रामल्ला में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो मिसाइलों की बौछार, सबसे पहले 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला इजराइल ने पलटवार किया और इस पलटवार के बाद ईरान ने अब मिसाइलों की बौछार कर दी है इजराइल के इन तमाम इलाकों में। हालात वहां के क्या हैं, वहां के मंजर क्या हैं, वहां की तस्वीरें क्या हैं, सब कुछ आपकी टीवी स्क्रीन पर आप बिल्कुल साफ और स्पष्ट देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अब वहां पर हालात क्या होंगे, कैसे इजराइल के लोग इस वक्त अपने आप में खौफ, डर और वो दहशत महसूस कर रहे होंगे जिस दहशत में उन्हें पिछले तकरीबन 12 से 14 घंटे के बीच गुजरना पड़ा है। ये ईरान का वो सीमा क्षेत्र जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, जहां से इन बैलिस्टिक मिसाइलों को ईरान ने लॉन्च किया और लॉन्च किए जाने के बाद इराक के हवाई क्षेत्र होते हुए ये मिसाइलें सीधा पहुंचती हैं इजराइल में। इजराइल के तमाम वो इलाके, वेस्ट बैंक के रामल्ला हो या फिर आसपास के तमाम वो बड़े शहर, जिन शहरों को निशाना बनाया है। और इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी साफ कह दिया है कि हमारे देश के सामान्य नागरिकों को अगर ईरान ने निशाना बनाया तो वो बदला लेकर रहेगा। तो इजरायली अटैक के 12 घंटे बाद ईरान ने तेल अवीव पर हमला बोल दिया है। देर रात ईरान ने करीब 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है। ईरान के हमले से पूरा तेल अवीव धुआं धुआं नजर आ रहा है। यरूशलेम के भी कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनी गई है। इजराइल ने कई शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ईरान के पलटवार ने दोनों देशों को अब युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट आपको। ये तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव की है, जहां ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने देर रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। मतलब ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इस अटैक से पूरा इजराइल दहल गया। ईरान के निशाने पर तेल अवीव था। ईरानी हमले से तेल अवीव में भारी तबाही मची है। तेल अवीव में हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव की सड़कें बंद कर दी गई हैं और लगातार सायरन बज रहे हैं।
इतना ही नहीं, यरूशलेम में भी कई धमाके हुए हैं। धमाके के बाद यरूशलेम में भी सायरन बजते सुनाई दिए। इजराइल के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ईरान के ऑपरेशन प्रॉमिस 3 से इजराइल के शहरों को सुरक्षित रखा जा सके।